हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वरुथिनी एकादशी 24 अप्रैल 2025 गुरुवार को मनाई जाएगी। यह एकादशी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष को एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, विष्णु जी का कीर्तन करते हैं और जागरण करते हैं। आपको हमारी तरफ से एकादशी की व्रत पारण करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से सहायता मिलेगी। व्रत पारण 24 अप्रैल को रखा जाएगा और द्वादशी को सुबह 11 बजे का शुभ मुहूर्त है व्रत पारण का समापन करने का। दोस्तों, आपको सहायता मिलेगी। व्रत पारण उपवास तोड़ने का समय, महत्व और लाभ। वरुथिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत और पूजा करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से आध्यात्मिक उन्नति, संयम और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आप पूजा विधि, व्रत कथा या अन्य संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो कृपया बताएं, मैं आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हूं। ठीक है, पहले वरुथिनी एकादशी की पूजा विधि और फिर व्रत कथा बताते हैं। वरुथिनी एकादशी व्रत पूजा विधि। 1. पूर्व रात्रि नियम पालन। दशमी तिथि की रात्रि को सात्विक भोजन लें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। 2. एकादशी दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। व्रत का संकल्प लें, मैं आज वरुथिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु कर रही हूँ। 3. भगवान विष्णु की पूजा। पीले या सफेद फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप, चंदन और नैवेद्य से पूजा करें। विष्णु सहस्त्रनाम या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। शिवाभी विडोज से जुड़े हुए रहे दोस्तों। 4. उपवास। पूरे दिन अन्न का त्याग करें। फलाहार या निर्जल व्रत अपनी क्षमता अनुसार रखें। भजन कीर्तन, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। 5. द्वादशी को व्रत पारण। अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करें। जरूरतमंदों को दान दे, विशेष रूप से अन्न, वस्त्र, तांबे के बर्त। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। पुराणों के अनुसार एक बार राजा मांधाता ने यह व्रत किया। उन्होंने बहुत समय तक तप किया, लेकिन एक दिन राक्षसों ने उन पर हमला किया और वे घायल हो गए। तब ऋषियों ने उन्हें वरुथिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने विधिपूर्वक व्रत किया और उन्हें सभी दुखों से मुक्ति मिली, स्वास्थ्य लाभ हुआ और जीवन में सुख शांति वापस आ गई। इसी प्रकार यह व्रत पापों का नाश करता है और जीवन को शुभ बनाता है। यह रही वरुथिनी एकादशी व्रत कथा हिंदी में। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील, न्यायप्रिय और भक्त राजा था। उसने वर्षों तक तप करके पुण्य अर्जित किया, लेकिन एक बार वह घोर जंगल में तप कर रहा था। तभी एक जंगली भालू आया और उसका पैर चबाने लगा। राजा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन भालू ने पैर नहीं छोड़ा। वह दर्द से कराहते हुए भगवान विष्णु को पुकारने लगा। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने चक्र से उस भालू को मारकर राजा को मुक्त किया। परंतु भालू के काटने से राजा का पैर नष्ट हो चुका था। राजा ने भगवान से पूछा, प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया? भगवान विष्णु बोले, हे राजन, पिछले जन्म में तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया था, उसी पाप के कारण यह कष्ट तुम्हें मिला। अब तुम वरुथिनी एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। राजा ने श्रद्धा और विधिपूर्वक व्रत किया, जिससे उसका पैर पुनः ठीक हो गया और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई।
संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी पुण्यात्मा क्यों न हों, यदि पिछले जन्म के पाप हैं तो उनका प्रायश्चित करना जरूरी है। वरूथिनी एकादशी का व्रत उन पापों को भी नष्ट कर देता है जो हम भूलवश कर बैठते हैं। बिल्कुल, ये रही वरूथिनी एकादशी व्रत कथा की पीडीएफ फॉर्मेट पाठ्य रूप में, जिसे आप सेव कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। वरूथिनी एकादशी व्रत कथ शिवाभी विडोज। शुभारंभ। श्री गणेशाय नमः। श्री विष्णवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। वरूथिनी एकादशी की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम के एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वे सदैव धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते थे तथा प्रजा को पुत्रवत स्नेह करते थे। एक बार वे गहन तपस्या के लिए जंगल में चले गए और वहां नर्मदा नदी के किनारे तप करने लगे। शिवाभी विडोज। एक दिन तप में लीन राजा पर अचानक एक जंगली भालू ने हमला कर दिया और उसका पैर चबाने लगा। राजा ने अत्यधिक पीड़ा में भी अपने तप को नहीं छोड़ा और भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा। भगवान विष्णु ने राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर तुरंत प्रकट होकर अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू को मार डाला। राजा का पैर नष्ट हो चुका था। जब उन्होंने भगवान से इसका कारण पूछा तो भगवान विष्णु बोले, हे राजन, यह पिछले जन्म में किए गए एक ब्राह्मण अपमान का फल है। अब तुम वरूथिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा और स्वास्थ्य भी पुनः प्राप्त होगा। राजा ने विधिपूर्वक वरूथिनी एकादशी का व्रत किया और कुछ ही समय में उनका नष्ट हुआ पैर भी पुनः निर्मित हो गया। अंततः राजा ने अपने जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त किया। फलश्रुति, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। समापन। शुभम भवतु। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री विष्णवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक एक राजा राज्य करता था। वह धर्मात्मा, न्यायप्रिय और तपस्वी था। उसने वर्षों तक कठोर तप किया और भगवान की भक्ति में लीन रहा। एक दिन जब वह नर्मदा नदी के किनारे तप कर रहा था, तभी एक जंगली भालू आया और उसका पैर चबाने लगा। राजा ने बहुत प्रयास किया, किंतु भालू ने पैर नहीं छोड़ा। दर्द से कराहते हुए उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु राजा की भक्ति से प्रसन्न हुए और अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध किया। परंतु तब तक राजा का पैर नष्ट हो चुका था। राजा ने भगवान से इसका कारण पूछा। तब भगवान बोले कि पूर्व जन्म में तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया था, जिसके कारण यह पाप रूप में फलित हुआ। अब इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वरूथिनी एकादशी का व्रत करो। राजा ने श्रद्धा और विधिपूर्वक वरूथिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका पैर पुनः ठीक हो गया और वह पहले की तरह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। अंत में उसने ईश्वर प्राप्ति के साथ मोक्ष भी पाया। शिवाभी विडोज से जुड़े हुए रहे दोस्तों। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है और कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सुख, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति करता है। हरि ओम। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।